हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ने अभी मेंस 2022 के मार्क्स रिलीज किए हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स उन लोगों का ही सिर्फ आया है जिन्होंने फॉरेस्ट एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके मार्क्स फॉरेस्ट सर्विसेज का पूरा साइकिल खत्म होने के बाद, यानी कि उसका इंटरव्यू और उसके रिजल्ट होने के बाद आपको प्रीलिम्स का मार्क्स अपना पता चलेगा। अभी प्रीलिम्स का सिर्फ उनका ही मार्क्स पता चल रहा है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीएससी सिविल सर्विसेज के लिए दिया था, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए नहीं दिया था। एनीवे हमारा मतलब यहाँ पे मेंस के मार्क्स है। मैं आपको अपने मेंस के मार्क्स दिखाने आया हूँ इस चैनल पे के माध्यम से। मेंस में पेपर कितने सारे होते हैं? 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, बाकी जीएस 1 2 3 4, एक ऐसे 2 ऑप्शनल होता है ना। और इसी पे पूरी मेरिट जो है, वो मेरिट का सबसे ज्यादा परसेंटेज 77% इसी पे डिटरमाइन करता है। सारे पेपर 250-250 नंबर के होते हैं और इन 250-250 नंबर के पेपर में आपको लगभग 50% मार्क्स, अगर स्कोर 50% में नहीं, आजकल तो कम ही जा रहा है, मतलब अगर 45 से 50% आपने स्कोर कर दिया तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। ये देखो, पहली बात कि हिंदी के नंबर देखो आप। हिंदी के नंबर आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब मुझको इतने हिंदी में किसी के नंबर नहीं देखने को मिले हैं। इवन इंग्लिश के भी मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो इंग्लिश के मार्क्स अच्छे होने का एक दो बाकी और कंपटीशन में भी फायदा हो सकता है। जैसे सीएपीएफ का पेपर 2 जो होता है, उसमें सिर्फ इंग्लिश के ही मार्क्स, सिर्फ इंग्लिश ही रहता है। रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, बहुत सारे ऐसे राइटिंग रहता है, वॉइस नरेशन, ये सब रहता है। तो इंग्लिश अगर आपका थोड़ा मजबूत है, इफ यू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, देन यू कैन एक्सेल। इवन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी इंग्लिश के नंबर जुड़ते हैं और ये हिंदी के नंबर यूपी पीसीएस जैसे एग्जामों में हिंदी का मार्क्स जुड़ता है। तो ऑल्दो क्वालिफाइंग है ये यूपीएससी में, लेकिन हिंदी और इंग्लिश कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस रखता है। तो उसके हिसाब से ये काफी सही मार्क्स है। मैंने अभी तक किसी का इतना मार्क्स नहीं देखा है जितना भी मार्क्स अभी तक मैंने देखे हैं। बाकी जो मेन सब्जेक्ट है जिनका मेरिट काउंट होता है, उन पे अब बात करते हैं। मेन सब्जेक्ट पे सबसे पहला पेपर था मेरे लिए ऐसे पेपर। पहले दिन मैं आपको बता दूं कि पहला अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं मेंस तक पहुंचा था। पहले अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा मैं ऐसे के लिए एक्साइटेड था और बहुत ही ज्यादा अच्छे से। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कभी नहीं की थी। एक ही ऐसे बस लिख के गया था मैं, एक ही ऐसे बस लिख के गया था। और वो ऐसे भी मैं डाल दूंगा, अपना पहला ऐसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप जाकर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मेरा पहला और अंतिम ऐसे है जो मैंने एग्जाम से पहले लिखा था। हालांकि आगे से मुझे कभी भी ऐसा मौका मिले, ये मेरी पहली गलती आप कह सकते हो कि मैंने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है ना। और थोड़ा सा मतलब रेगुलर भी नहीं रहा मैं, क्योंकि बीच में एक शादी वादी आ गई थी, वहां चला गया था। इवन प्री से मेंस के बीच में, प्रीलिम्स से मेंस के बीच में सीएपीएफ का भी एग्जाम था, मैं वो देने चला गया था। हालांकि वो देना गलत नहीं है, लेकिन डेविएशन जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मेंस के एग्जाम के बीच में भी जो 5 दिन मिलता है, उसको मैं सही से यूटिलाइज नहीं कर पाया था। तो ये सारी जो गलतियां हैं, ये सब मिस्टेक्स मैं खुद के लिए और आप लोग के लिए भी पब्लिक कर दे रहा हूँ कि मतलब किसी और के मिस्टेक से सीखो। जरूरी नहीं है कि आप कुछ चीज सीखने के लिए उसी मिस्टेक को खुद रिपीट करो, उसी मिस्टेक को खुद करो। किसी और का मिस्टेक भी अगर आपको कुछ सिखा देता है, तो आपको सिर्फ इस एग्जाम के साइकिल में अपने से मतलब रखना है। आपको बहुत अच्छा मौका है कि आप मेरे मिस्टेक से बहुत कुछ सीख सकते हो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना करना, देखो ऐसे में फिर भी बहुत ज्यादा गंदे मार्क्स नहीं है। मैं कहूंगा कि 105 जो मार्क्स हैं, अराउंड 100 मार्क्स आर नॉट सो बैड, क्योंकि मैंने देखा है 70s 80s में भी मार्क्स आते हुए। हालांकि टॉपर का आप देखोगे मार्क्स तो 120, 115 से 20, ऐसे 115 प्लस और 130-40 तक मार्क्स जाते हैं, 140 तक जाते हैं मार्क्स, 150 160 भी विक्रम ग्रेवल सर का गया था। तो 115 से 20 यहाँ पे आपको कम से कम 15 नंबर एडवांटेज मिलना चाहिए था यहाँ पे, और आपको 15 नंबर लेके आना चाहिए था। 120 ऐसे में रहना चाहिए था अगर फाइनल मिनट में आना है तो। और मैं आपको बताया था मैंने कि मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 714 नंबर था। मतलब लगभग 12 नंबर से, मतलब 12 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल रह गया है इस बार। और फाइनल सिलेक्शन लगभग 30-40 नंबर से रह गया है। अगर आप इंटरव्यू में मेरे को एवरेज नंबर 160 70 80 लेके चलो, तो 30 40 50 नंबर से इंटरव्यू रह गया है और 12 नंबर से इंटरव्यू कॉल रह गया है मेरा। मेंस क्वालिफाई न करने की सबसे बड़ी रीजन एक सेकंड पेपर आप देखो। अच्छा, सबसे बड़ी रीजन की बात जब मैं कर रहा हूं तो ये पेपर देखो, सबसे बड़ा काल बन के मेरे लिए आया जीएस 3। जीएस 3 वाज ऐसा पेपर था वो कि देखो ये दूसरे दिन पढ़ता है, पहले दिन ये दोनों पेपर पढ़ता है जीएस 1 2। इस दिन तो चलो अपने मन से एक्साइटेड था, बहुत अच्छा लिखा। ऐसे ऐसे के बाद आके मैंने आराम भी किया था, सोया था, अच्छे से पढ़ के गया था। जीएस इस साल के जीएस 1 के लिए 93 मार्क्स अच्छे मार्क्स में आते हैं, क्योंकि इस साल का जीएस पेपर बहुत टफ था, बहुत ही अतरंगी पेपर था, नए नए सवाल थे। 93 मार्क्स आर नॉट दैट बैड। आप देखोगे अगर टॉपर का, तो उनके भी मार्क्स 100 से 105 10 ऐसे ही हॉवर कर रहे हैं सबके मार्क्स। इवन मैंने देखा है 93 94 मार्क्स टॉपर के भी आते हुए। तो ये उतना खराब नहीं कहा जा सकता है। जीएस 2 के मार्क्स मुझे अपने आप पे बहुत अच्छा लगा कि चलो पॉलिटी गवर्नेंस वाला जो सब्जेक्ट है वो मेरा थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। 100 प्लस क्रॉस करना मेरा सपना था कि जीएस में भैया 100 प्लस प्लस
क्रॉस करे। जीएस 3 के मार्क्स से मैं काफी ज्यादा शॉक हूँ, काफी ज्यादा शॉक। मतलब आप सोचो कि 1/4 मार्क्स मेरे को दिए गए हैं, 1/4 ऑफ द मार्क्स, टोटल मार्क्स, मतलब ये लगभग 25% मार्क्स है। इतना कम मार्क्स आने की वजह क्या हो सकती है, ये मैं फिगर आउट तो डिटेल में करूंगा ही, एक जीएसटी का अलग से स्ट्रेटजी वीडियो वगैरह सब बना के आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। आप लोग भी मुझे, आई एम ओपन टू ओपिनियंस, आप भी बता सकते हो और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जीएस 3 के मार्क्स होने चाहिए थे 20-30 मार्क्स और इसमें होने चाहिए थे, जितने ज्यादा हो सकते हैं। मतलब इसमें अराउंड 90 मार्क्स अगर हो जाते तो यहाँ से 22 नंबर एक्स्ट्रा, यहाँ से 15 नंबर एक्स्ट्रा। बाकी चलो ये दोनों नॉर्मल भी अगर रहता, जीएस 4 में भी मार्क्स ठीक है इस बार के हिसाब से। एथिक्स का जो टॉपर ऑपर के मार्क्स हैं 110 के अराउंड हॉवर कर रहे हैं। और टॉपर के मार्क्स मतलब आप कभी ये मत समझना कि मैं टॉप 5 या टॉप 10 की बात कर रहा हूँ। उन लोग का लेवल थोड़ा सा मतलब कि एक्सेप्शनल हो जाता है। जैसे मान लो 900 क्रॉस कर गई है ईशिता किशोर जी जो है टॉप 1 जिनका 1 रैंक है, उनके अलावा किसी ने 900 को 100 क्रॉस नहीं किया रिटर्न में, है ना। तो ये सब एक्सेप्शनल केस को छोड़ के जो एवरेज लॉट है, मतलब 100 के बाद से जो 5, 6, 700 तक जो रैंक जाती है, उनका अगर आप एवरेज निकालो तो उसके हिसाब से इस साल का एथिक्स का ये ठीक मार्क्स है। हालांकि 100 प्लस इसमें होना चाहिए था। मेरा दोस्त जिसके साथ मैं करता हूँ ना जूम मीटिंग वगैरह, उसके 116 मार्क्स हैं, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन ऑल ओवर इंडिया मार्क्स। सो मैं उससे इस इथिक्स की स्ट्रेटजी वगैरह भी शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा कि कहाँ कमी रह गई मेरे से, उसके 20-25 नंबर ज्यादा हैं। तो ये नंबर आप देख लो। जीएस 3 के मार्क्स हालांकि उसके मेरे से भी कम है, तो ये दिस वॉज वेरी शॉकिंग फॉर हिम। वो कह रहा था मेरे 68 है, उसके 64 ही मार्क्स हैं आई थिंक। सो दिस वॉज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर हिम एज वेल एज मी, कि मतलब जीएस 3 में इतना कम कैसे आ सकता है। मैंने हर जगह डेटा रिपोर्ट वगैरह कोट किया था। हालांकि मुझे याद है कि मैं पेपर कंप्लीट एक तो नहीं कर पाया था बढ़िया से, क्योंकि लिखना बहुत पड़ा था। और रिलेवेंट डेटा मतलब और ज्यादा, जितना ज्यादा आप डेटा सब्सटेंशिएट कर सको, एग्जाम्पल दे सको, एग्जाम्पल की थोड़ी कमी की वजह से भी यहाँ पे ये मार्क्स में कमी देखने को मिल सकती है। बाकी आप एंथ्रोपोलॉजी को ले लो तो यार देखो, पहला अटेम्प्ट था, मैंने आज तक कहीं से कोई कोचिंग नहीं किया है, किसी तरह का कोई गाइडेंस नहीं लिया है, न ही किसी तरह का, मतलब बुक वगैरह से, यूट्यूब से ही जो लिया है सो लिया है, फ्री इनिशिएटिव्स वगैरह से। लेकिन मैंने प्रॉपर जो फाउंडेशन कोचिंग नहीं होता है, उसका मुझे यहाँ पे नुकसान देखने को मिला। मैं कह सकता हूँ एंथ्रोपोलॉजी में जो एमए बीए लेवल का पूछता है, हालांकि मैंने उसके लिए एक योगेश सर का डिकोड एंथ्रोपोलॉजी, उसके सारे वीडियोस देखे थे। योगेश पाटिल आईए सर का बहुत ही अच्छा सेशन था, मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे, बट मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया था। और मैंने बोला ना कि जो मेंस जीएस खत्म होने, एथिक्स पेपर से लेके जो 4-5 दिन टाइम मिलता है, उसमें भी मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी मेरे मन में आ रही थी, कैसा गया है कैसा जाएगा, मतलब मैं अपने आप को काम नहीं रख पा रहा था। तो ये जो मेंटल ब्रेकडाउन होता है, साइकोलॉजिकली जो आप अनस्टेबल हो जाते हो, उससे भी आपके मार्क्स पे साफ असर पड़ता है। और पेपर टू में मतलब पेपर टू में मैं एक तरह से एग्जाम खत्म होने का इतना ज्यादा मेरे पे वो था कि मतलब ऐसे ही च्युइंगम खाते खाते, मतलब ऐसे ही स्टिंग पी के, कोका कोला पी के, जैसे तैसे एग्जाम में बैठ के, मतलब पेपर टू मेरा मन लायक नहीं गया था। बहुत सारे क्वेश्चन छूटे भी थे, अच्छे अच्छे 50 नंबर वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे मेरे छूटे हैं, है ना। 50 नंबर वाले मतलब उसका पार्शियल। और मैंने ये भी नोटिस किया एग्जाम हॉल से आने के बाद कि मैंने बहुत सारे जगहों के नाम वगैरह भी गलत लिखे, मैप वगैरह में उत्तराखंड में था कोई साइड, तो मैंने साउथ में उसको बना दिया। ये सारी चीजों की वजह से जो मार्क्स में रिडक्शन है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि 238 नंबर, 121 प्लस 117, 238 मार्क्स आर नॉट दैट बैड मार्क्स, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। आप देखो कि बहुत सारे टॉपर्स के भी 240s 250s में मार्क्स इस बार रहते हैं, और ऑप्शनल का ओवरऑल मार्क्स कम ही आया है। तो ये था मेरा ओवरऑल मार्क्स। अगर आप जोड़ोगे टोटल 105, 93, 102, 68, 96, 121, तो टोटल 702 नंबर आएगा, विच शोज दैट कि 12 नंबर से जो है वो आपके भाई का इंटरव्यू कॉल रह गया, है ना। आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, आई प्रॉमिस टू ईच वन ऑफ यू, है ना। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जहां जहां मेरे से जितना ज्यादा हो सकेगा, वो इस सफर में आपके मैं हमेशा साथ हूं। आप अगर मेरे जैसे फॉर एग्जांपल एसए में, या फिर ये जीएस 3 के जो मार्क्स, जीएस 2 के जो मार्क्स, 3 के मैं क्या ही बोलूं, जीएस 3 के मार्क्स तो यार मेरे को कोई बढ़वा दो कैसे भी करके, क्या इंप्रूवमेंट करना है कैसे करना है, थोड़ा सा इसमें मैं इंट्रोस्पेक्ट करने वाला हूँ। जीएस 2 में ऐसे में इसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत गंदे मार्क्स नहीं है, इसलिए अच्छे हैं। मृणाल सर बोलते हैं ना कि आपको सबसे अच्छा आंसर नहीं लिखना है, आपको कम खराब आंसर लिखना है, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। बाकी मेरे को एंथ्रो में तो ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट करना ही है। एंथ्रो में बहुत मेजर रिवैम्प चाह रहा है, मतलब 280s के अराउंड, 280 से कम तो गुंजाइश है ही नहीं, तो मतलब अराउंड 140, 20-20 नंबर दोनों में इंप्रूव करना पड़ेगा एंथ्रो के पेपर 1 पेपर 2 में। जीएस 4 जो है एथिक्स, इसमें भी 10-15 नंबर आप इंप्रूव कर सकते हो, 110 पार पहुंचाना लक्ष्य है इस बार के मेंस का। जीएस 3 में तो तगड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा रिलेवेंट डेटा कोड करना इंपॉर्टेंट है। और सारी जो रिपोर्टें होती है, जीएस 3 सिर्फ डेटा का ही गेम होता है यार, डेटा रिपोर्ट कमिटी जितना भी सब्सटेंशियल चीज आप दो, आप एक ऑफिसर की तरह जीएस 3 में ही मेनली सोच पाते हो, कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, ये सारा चीज। जीएस 2 में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है वैसे, आई शुड नॉट बी
बहुत ज्यादा ओवर इंजॉइंग की 100 प्लस हो गया, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे जीएस चारों पेपर मिला के 420 प्लस आना चाहिए, तभी जाके लोग टॉपर बनते हैं। जीएस वन में 93 गुड मार्क्स, बट 100 प्लस आना चाहिए था, मतलब सब में 100 प्लस, साथ साथ एथिक्स में 110 प्लस, ये टारगेट है। और ऐसे में 130 प्लस ये आना चाहिए, 130 है ना, इसमें 100 100 100 110, तो आपका ऐसे ही 410 यहां से हो गया, 440 540 यहां से हो गया, और अगर इसमें आपने आपने 280 ला दिया तो 540 और 280 आपका हो गया लगभग 820 मार्क्स। तो वहां से जो ये मार्क्स हैं लगभग 100 मार्क्स इस पेपर में और बढ़ाया जा सकता है। देयर इज नो डाउट, आई अग्री दैट कि मार्क्स जो है वो बहुत पीछे हैं। 714 अगर कट ऑफ है तो 714 का मुझे टारगेट नहीं रखना है। एक तो जनरल कट ऑफ 748 है, तो उससे काफी पीछे है ये मार्क्स, लगभग 50 नंबर। और ओबीसी में भी अगर फाइनल सिलेक्शन आप देखो तो 923 पे हुआ है, तो अगर आप 170-80 नंबर भी दे दो तो 60-70 नंबर का गैप रह जा रहा है। तो मतलब द मार्क्स आर अ रियल पैरामीटर और अ रियल मिरर टू शो दैट कि हाउ मच यू शुड वर्क, हाउ मच गैप यू शुड ब्रिज बिटवीन योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड योर जर्नी टू सक्सेस। तो इसी के साथ मैं आपको बोलता हूं कि यार मार्क्स बहुत ही बड़ा एक आईना होते हैं, मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए। एक तो यूपीएससी इतनी बकवास करता है कि मतलब 1 साल होने के बाद मार्क्स रिलीज करता है, पता नहीं क्या है ऐसा इसका, कि 1 साल बीत जाने के बाद ट्रांसपेरेंसी के नाम पे तुरंत की देना चाहिए, तुरंत। अभी देखो प्रीलिम्स के मार्क्स भी नहीं आए हैं, तो मार्क्स और की वगैरह देना चाहिए, तभी लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसी संस्थाओं में बढ़ता है। ऑल्दो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मेरे को बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़े से रिवैम्प और सुधार की जरूरत तो हो ही सकती है। ऐसा नहीं है कि इट इज एरर फ्री कंप्लीटली, है ना, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म, होना चाहिए रिफॉर्म। बट यार यही है मेरे मार्क्स, है ना। आपको अगर कोई ओपिनियन मुझे मेरे तक पहुंचाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। एंड आई थिंक मोर इंप्रूवमेंट, मोर हार्ड वर्क, मोर रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिगरस हार्ड वर्क, रिगरस रोट लर्निंग, क्रैमिंग बाय हार्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, डिस्कसिंग, ये सारी चीजें जरूरत है इस एग्जाम को एक्सेल करने के लिए। बाकी यार इतना ही बोलना था। ऑल द बेस्ट आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए सबको। सारे लेक्चर जो अभी रिसेंटली रिलीज हो रहे हैं ना इधर 2-4 दिन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, एकदम गोल्ड माइन में खोज खोज के ला रहा हूँ कि कैसे आप 6 से 7 पेज में इन्वायरमेंट कर सकते हो, कैसे आप 10 पेज में पॉलिटी रिवाइज कर सकते हो, कैसे जो बिटवीन द लाइंस चीजें पढ़नी है, यूपीसी बार बार पूछता है थीमेटिक चीजें, वो सबका वीडियो आ रहा है। बहुत सारे वीडियो आ भी गए हैं, पीवाईक्यू वाले वीडियो आ गए हैं, करंट वाला वीडियो सब आ रहा है, तो सब आप देख जाओ ताकि प्रीलिम्स हम लोग कंफर्टेबली क्लियर कर पाए एंड मेंस में हम लोग साथ साथ लग सके। और इस बार वाले मेंस को तो बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मेंस की जो फौज है हमारी आईएएस फ्री की फौज, वो पूरी तरह से तैयार है अगले वाले मेंस को टैकल करने के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।